नींद भी बड़ी अजीब है। जो इसे बुलाते हैं उन्हें ये कमबख्त नखरे दिखाती है, तरसाती है। लेकिन जो इसे भगाते हैं उन्हें ये जा जा कर छेड़ती है, सताती है। नींद बड़ी अजीब है। ये बुलाने से नहीं आती और भगाने से भागती भी नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, इंसोमिया जैसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोग नींद को बुलाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो अंधेरे कमरे में टेम्परेचर कम करके आरामदायक बिस्तर पर लेट जाते हैं और नींद को बुलाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। वो किताबें पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें किताबें पढ़ने का शौक है या संगीत सुनने का शौक है। ये सब तो वो नींद को बुलाने के लिए करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। वो दवाओं के नाम पर नशा करने लगते हैं ताकि एक मीठी सी नींद उन्हें नसीब हो जाए। लेकिन वो मीठी नींद जो तन मन दोनों को तरोताजा कर दे, ऐसी नींद उन्हें नहीं आती। ऐसी नींद तो किस्मत वालों को ही नसीब होती है, और ध्यान करने वाला साधक उन्हीं किस्मत वालों में से एक होता है। ऐसे साधकों पर नींद बड़ी मेहरबान रहती है। लेकिन अज्ञानता तो देखिए कि ध्यान के अधिकतर साधक कुदरत के इस खूबसूरत उपहार से डरने लगते हैं, क्योंकि ये उपहार उनकी साधना में विघ्न डालता है। जब साधक आंखें बंद करके कहीं एकाग्र होने की चेष्टा करता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और अधिकतर साधक उन्हीं विचारों में कहीं खो जाते हैं और बैठे बैठे सो जाते हैं। और जब नींद टूटती है तो सिर्फ नींद ही नहीं टूटती, उनका दिल भी टूटता है। उनका मन ग्लानि से, अपराध बोध से और निराशा से भर जाता है। वो स्वयं को कोसने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो ध्यान के काबिल ही नहीं है। उन्हें अपनी योग्यता पर संदेह होने लगता है। तो ध्यान में नींद का आना साधक के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है और मन को अशांत करता है। इसीलिए ध्यान की दुनिया में नींद इतनी बदनाम है। कोई उसे चोर कहता है जो साधक की एकाग्रता को चुराने के लिए आती है। कोई उसे पुराने बुरे कर्मों का फल कहता है जो साधक को ज्ञान प्राप्ति से दूर रखती है। तो कोई उसे शैतान की साजिश कहता है। नींद के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे तथाकथित गुरु, महाराज और बाबाओं ने हमारे मस्तिष्क में डाल रखी हैं। नींद को बदनाम कर रखा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद ना तो कोई चोर है, ना पुराने बुरे कर्मों का फल, और ना ही किसी शैतान की कोई साजिश। नींद तो कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है। इसे कभी भी गलत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ध्यान में नींद का आना एक स्वाभाविक घटना है। इसमें पश्चाताप करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक बौद्ध धर्मगुरु की, जिसने कई वर्ष ध्यान अभ्यास में गुजारे। वो मानव मन को अच्छी तरह से समझता था, और जितनी अच्छी तरह से वो समझता था उतनी ही अच्छी तरह से वो समझाता भी था। वो न केवल एक अनुभवी पुरुष था, बल्कि वो एक उच्च कोटि का वक्ता भी था। उसके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण था। जब वो बोलता था तो वो लोगों के ध्यान को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेता था। लोग अपनी सारी समस्याएं और पीड़ाएं भूलकर उसकी बातों को सुनते सुनते गहरी शांति में डूब जाते थे। तो उसका प्रवचन वास्तव में एक प्रवचन ना होकर
एक प्रकार का ध्यान ही था, एक प्रकार की साउंड मेडिटेशन ही थी। लोग आंखें बंद करके उसकी आवाज के सहारे साउंड मेडिटेशन करते करते आनंद में डूब जाते। इसी कारण वो धर्मगुरु इतना लोकप्रिय था। उसे सुनने बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एक समय की बात है, वो धर्मगुरु प्रवचन कर रहा था और हमेशा की तरह लोग आंखें बंद करके चुपचाप उसे सुन रहे थे। चारों ओर शांति छाई हुई थी। उस शांति के वातावरण में बस धर्मगुरु की आवाज ही सभा में गूंज रही थी, बाकी कहीं कोई आवाज न थी। सभी लोग आंखें बंद करके उसके प्रवचन का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक किसी के खर्राटों की आवाज जोर जोर से आने लगी और वो रंग में भंग पैदा करने लगी। लोगों ने देखा तो एक महिला दीवार के सहारे कमर लगाकर मुंह खोलकर गहरी नींद का मजा लूट रही थी और ये खर्राटे उसी के मुंह से आ रहे थे। खर्राटों की आवाज सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अशांत हुए और कुपित भी कि क्या बदतमीजी है। अगर सत्संग में रुचि नहीं है तो आने की आवश्यकता क्या थी। अरे सोना ही था तो अपने घर में सो लेती, यहां सोने की क्या जरूरत थी। तो कुछ लोग जैसे ही उस महिला को जगाने के लिए उठे तो धर्मगुरु ने इशारे से ही उन्हें रोक दिया और महिला को सोने दिया। धर्मगुरु प्रवचन करता रहा और महिला आराम से खर्राटे लेती रही। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो महिला की नींद भी टूट गई और जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि सभा में उपस्थित प्रत्येक नर नारी उसे घूर रहा था और जिस तरह से घूर रहा था महिला समझ गई कि उसे नींद आ गई, इसीलिए ये लोग इतने नाराज हैं। तो उस महिला को मन ही मन ग्लानि और अपराध बोध का अनुभव हुआ। महिला ने सोचा कि उसने एक नहीं 3 गलतियां की हैं। पहली गलती सत्संग को ना सुनना, जिस काम के लिए वो आई थी नींद के चक्कर में वो ही ना किया। दूसरी गलती खर्राटा लेकर दूसरों के ध्यान को भंग किया और तीसरी गलती थी धर्मगुरु के सामने बैठकर सोना। सोचिए, किसी वक्ता के सामने बैठकर यदि कोई श्रोता खर्राटे ले तो उस वक्ता को कैसा लगेगा। क्या ये उस वक्ता का अपमान नहीं है। तो इन सब बातों को सोचकर बड़े दुखी मन से हाथ जोड़कर वो महिला धर्मगुरु से कहती है कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, इसीलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। मेरे घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी तो मेरा पति मुझे पीटता भी है। मैं अपने घर में अशांति और पीड़ा से भरी रहती हूं। वहां हर समय बुरे विचारों का एक तूफान मेरे मस्तिष्क में चलता रहता है। मुझे रातों को ठीक से नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है, दुखी रहता है। लेकिन जब मैं इस मठ में आती हूं, आपको सुनती हूं, तो मैं अपनी सारी समस्याएं भूल जाती हूं। आपके शब्द मेरे घावों पर एक मरहम का काम करते हैं। मैं यहां स्वयं को सुरक्षित पाती हूं। यहां मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही आराम में पहुंच जाते हैं। बुरे विचारों का तूफान भी रुक जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब चुपके से नींद आई और मैं सो गई। यही कारण है मेरे सोने का। महिला की यह बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी नर नारी करुणा से भर गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोच रहे थे उस महिला के बारे में। उन्हें समझ आया कि क्यों धर्मगुरु ने
उन्हें उस महिला को जगाने से रोका था। लोगों के हृदय परिवर्तन को देखकर धर्मगुरु प्रेम पूर्वक उस महिला से कहते हैं, बहन, तुम्हारा इस मठ में स्वागत है। तुम्हें माफी मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अरे, सोना कोई पाप थोड़ी है। सोना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब शरीर और मन को आराम मिलेगा तो नींद जो किसी कारण से अधूरी रह गई थी वो तो पूरी होगी ही। इसमें ग्लानि या अपराध बोध जैसा अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ध्यान में नींद के आने से तुम्हारा फायदा ही हुआ है, क्योंकि कम से कम तुम्हारी नींद तो पूरी हुई। यदि तुम्हारी नींद पूरी ना होती तो उसकी कीमत तुम्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चुकानी पड़ती। तो नींद ने तुम्हारा कुछ भला ही किया है, क्योंकि नींद कभी गलत हो ही नहीं सकती। नींद तो कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, जीवन का आधार है। तुम जब भी चाहो यहां आ सकती हो, सत्संग सुन सकती हो और सो भी सकती हो। यहां तुम्हारे सोने से किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस कहानी में जो करुणा उस धर्मगुरु ने महिला पर दिखाई थी और जो दृष्टिकोण नींद का उस धर्मगुरु ने उस महिला को समझाया था, बिल्कुल वही करुणा हमें स्वयं पर दिखानी है और बिल्कुल वही दृष्टिकोण नींद के प्रति हमारा होना चाहिए। जब भी कभी आपको ध्यान के दौरान नींद आए तो किसी प्रकार का कोई भी पश्चाताप, ग्लानि या अपराध बोध का भाव आपके अंदर नहीं उठना चाहिए, बल्कि आपको ध्यान को धन्यवाद करना चाहिए कि ध्यान ने कम से कम आपकी नींद तो पूरी की। आपकी नींद पूरी होगी तो आप कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त रहेंगे। तो ध्यान के दौरान नींद आपका कुछ भला ही करने आती है, कुछ बुरा करने नहीं आती। नींद कोई आपकी शत्रु नहीं है, वो तो आपकी मित्र है। वो एक महत्वपूर्ण सूचना अपने साथ लेकर आई है। उस महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान दीजिए, और वो सूचना ये है कि आपकी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ है। आपकी दिनचर्या ऐसी है जिसमें आपका अधिकतर समय दुनिया के चिंतन में बीत रहा है। राजनीतिक चर्चाएं, फालतू की गपशप, पैसे कमाने, बचाने और उड़ाने की योजनाएं, भविष्य की चिंताएं, काम वासना की कल्पनाएं, ये सब विचार आपकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं उपस्थित हैं। इन्हीं विचारों के कारण आपको ढंग से नींद नहीं आती। आप सोते हैं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि पूरे दिन आप बेहोश रहते हैं। पूरे दिन आप सांसारिक विचारों में डूबे रहते हैं। इसी कारण आपका मन अशांत रहता है और इसी कारण आपकी नींद पूरी नहीं होती। और जब आप अधूरी नींद के साथ ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर नींद आती ही है। तो यदि ध्यान में नींद से बचना है तो दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, कुसंगति का त्याग करना ही पड़ेगा, बेहोशी से जीना छोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान के साधक को चाहिए कि वो पूरे दिन यह ख्याल रखे कि उसके मस्तिष्क में घृणा, लालच और अंधविश्वास से भरे विचार कम से कम उठें। उसे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे व्याख्यान सुनने चाहिए। उसे अपने चारों ओर एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। ऐसा करने से उसके अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे जो बुरे विचारों को पनपने का मौका नहीं देंगे और साधक का मन शांत रहेगा। ध्यान में यदि नींद से बचना है तो आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, और न केवल संगति अपितु आपको खाने के प्रति भी सचेत होना पड़ेगा।
ध्यान करने वाले साधक को शाम के समय खाना नहीं खाना चाहिए, और यदि खाए तो कम खाना चाहिए। एक रोटी की भूख तो पेट में रहनी ही चाहिए, क्योंकि अधिक खाना खाने से नींद आती ही है, क्योंकि अधिक खाना एक प्रकार का नशा ही है। तो यदि आपको ध्यान में नींद से बचना है तो आपको कम खाना चाहिए और समय से खाना चाहिए। खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप सोने से पहले आधा या 1 घंटा ध्यान अभ्यास करें, ताकि दिन भर के बुरे विचारों को आप नष्ट कर सकें। वो आधा या 1 घंटा आपके पूरे दिन के बुरे विचारों को नष्ट कर देगा, आपके मन को शांत कर देगा। तो शाम का ध्यान कुछ ऐसे है जैसे पेड़ पर कली लगाना, और सुबह का ध्यान कुछ ऐसे है जैसे कली से फूल बनाना। सोने से पहले किया हुआ ध्यान दिन भर के बुरे विचारों को भस्म कर देता है और साधक को एक गहरी और मीठी नींद देता है, जिससे उसका मन और तन दोनों तरोताजा रहते हैं सुबह के ध्यान के लिए। जो साधक सोने से पहले ध्यान अभ्यास करते हैं वो बड़ी आसानी से ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र वेला पर जब साधक उठेगा तो रात्रि में किया हुआ ध्यान उसके तन और मन दोनों को तरोताजा कर देगा। अब साधक ध्यान के लिए पूर्णतया तैयार है। अब साधक को चाहिए कि वो जिस बिस्तर पर सो रहा है उसे छोड़ दे। पहले वो नित्य कर्म करे, फिर हाथ मुंह धोए, फिर 1 कप चाय या कॉफी भी साधक पी सकता है। थोड़ी देर साधक को सुबह सुबह टहलना भी चाहिए। यदि हो सके तो खुले आसमान के नीचे अपनी छत पर या अपने गार्डन में 15-20 मिनट उसे वॉकिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। अब साधक चाहे तो किसी कमरे में या खुले आसमान के नीचे ध्यान कर सकता है। अब उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी नींद पूरी है और शरीर और मन दोनों ध्यान के लिए तैयार हैं। मैंने स्वयं कई वर्ष इस तरह से ध्यान किया है, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी साधक इस तरह से ध्यान अभ्यास करेगा उसे ध्यान में नींद नहीं आएगी और वो ध्यान में बहुत गहरा उतरेगा। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर किसी के लिए इस तरह से जीना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ एक जैसी तो नहीं होती। इसीलिए मैंने ध्यान की किसी विशेष विधि पर जोर नहीं दिया, किसी विशेष दिनचर्या पर जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ध्यान इतना सरल हो, इतना सुलभ हो, जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं भी कर सके। और जहाँ तक ध्यान में नींद का प्रश्न है, तो अभी तक मैंने इस चैनल पर बहुत सारी होश की साधनाएं डाली हैं जो खुली आंखों से की जाती हैं, जिनमें नींद का आना असंभव है, जैसे कि वॉकिंग मेडिटेशन अर्थात चलते चलते ध्यान। ध्यान के लिए आंखें बंद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। खुली आंखों से भी ध्यान किया जा सकता है, चलते चलते भी ध्यान किया जा सकता है, पढ़ते पढ़ते भी ध्यान किया जा सकता है, सुनते सुनते भी ध्यान किया जा सकता है, दर्द को महसूस करके भी ध्यान किया जा सकता है। मैंने इस चैनल पर अब तक बहुत सारी होश की साधनाएं आपके साथ साझा की हैं और भविष्य में और भी साधनाएं मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं भी कर सकता है। आज जो ये व्याख्यान
मैंने नींद के ऊपर दिया है, ये उन श्रोताओं के आग्रह पर दिया है जो ध्यान में नींद के आने से चिंतित थे। तो मैं समझता हूं कि उन श्रोताओं का नींद के प्रति दृष्टिकोण अब बदल गया होगा। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी को भी यह समझ में आ गया होगा कि ध्यान के दौरान नींद क्यों आती है। तो इस व्याख्यान को सुनने के बाद अब जब भी कभी ध्यान के दौरान आपको नींद आएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा, अपितु आप नींद के कारण पर विचार करेंगे और अपनी दिनचर्या को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आज इस व्याख्यान में बस इतना ही। अब अनुमति दीजिए अपने मित्र सोहित सोलंकी को।